हेलो फ्रेंड्स। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमारा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस भी इवन कंप्लीट नहीं हुआ है तो रिवीजन कैसे करेंगे। और जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन एंड री रिवीजन जब तक नहीं कर लोगे, मिनिमम 2-3 रिवीजन नहीं करोगे, तब तक वो चीजें याद ही नहीं होगा। जैसे आबकारी की ही बात कर लें, आबकारी से रिलेटेड मोर देन 1000 मैसेज मेरे को आए हुए हैं व्हाट्सएप पे। सबका कॉमन क्वेश्चन यही है मोस्टली का कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं जैसे कि हर बार बोलता हूं कि बिना सिलेबस बिना रिवीजन के सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि डेटा याद ही नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ उठा के देख लो, छत्तीसगढ़ आ रहा है, इंडियन जीके जीएस आ रहा है, 66% तो यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। कहाँ से याद रहेगा बिना रिवीजन के। एक उदाहरण लिया, अगर इंडियन हिस्ट्री की ही बात किया करूं मैं, तो पाषाण काल से लेकर आपको पढ़ना है भारत की आजादी, मतलब 1947 तक आपको पढ़ना है। इतना वास्ट सिलेबस है, तो बिना रिवीजन के याद नहीं रहने वाला। ठीक। तो आप लोग का एक क्वेश्चन है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और यहीं से आप लोगों को आ रहा है डीमोटिवेशन। जैसे कि व्हाट्सएप में आए हुए हैं, मैसेज आया हुआ है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो रिवीजन कैसे करें। और इसी चक्कर में आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हो, है ना। टेस्ट में भी टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, मैं टेस्ट के मार्क्स भी देख रहा था। छत्तीसगढ़ में आपको मात्र एंशियंट और मेडिवल करना था, है ना। और वो भी आप टेस्ट इसलिए नहीं दिए। मोस्ट लोग का कमेंट आया, मैसेज किए हैं कि सर मैं टेस्ट नहीं दिला रहा हूँ या दिला रही हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसको बाद में दूंगी। देखिए, अभी एंशियंट है, हुआ है 26 तारीख को, 28 तारीख को कल मेडिवल का टेस्ट, सॉरी मॉडर्न मॉडर्न छत्तीसगढ़ का टेस्ट है। तो ये ही कंप्लीट नहीं है तो आप 28 वाला कैसे दोगे, उसके बाद वाला कैसे दोगे। तो यहाँ आपको हार नहीं मानना है ना। जैसे आबकारी का एग्जाम, आबकारी जो आरक्षक है, मैं एक्चुअली मार्क कर दिया था कि कौन कौन सा एग्जाम आप दे सकते हो, जो सब लोग देख सकते हैं। जैसे ईडीओ है, ईडीओ सब लोग दे पा रहे हैं। सबका मतलब जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। जैसे ये वाला हो गया, केवल इंजीनियर वाले ही दे पाएंगे, है ना। जो इंजीनियर, जिसमें इंजीनियरिंग मान लिया, स्टाफ नर्स में केवल नर्सिंग वाले दे पाएंगे, है ना। तो ये सबके लिए नहीं है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई है, अनुरेख है, बेसिकली स्पेशल क्वालिफिकेशन होगा तो उसको हटा देते हैं। जो सब दे पाएंगे उसमें है एक एडीओ, फिर आबकारी आरक्षक। हाइट वाला बस इशू ना हो लड़कों में, लड़कियों में हाइट का इशू हुआ तो नहीं दे पाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक, 2.5-3 लाख से कम फॉर्म नहीं जाने वाला इसमें, लेकिन साइंस मांगा होगा। आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले नहीं दे पाएंगे। तो और एक है आमीन, ये है आज से 6 महीने बाद है। लोग रो रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हुआ, क्या हुआ। आबकारी आरक्षक कब है, आज से ठीक 60 दिन बाद है। 60 दिन बाद आपका आबकारी आरक्षक है, 60 डेज बाद है आबकारी आरक्षक। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो रोना मत करो, सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस करो। ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ 60 दिन में सिलेबस ही कंप्लीट, रिवीजन मत करो, चलो ठीक है नहीं हो पा रहा रिवीजन, आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, मत करो रिवीजन। ठीक, सिलेबस तो कंप्लीट करो 60 दिन में। अगर ये 60 दिन, अगर 60 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो आप आमीन पटवारी में को टारगेट कर पाओगे। अदरवाइज अभी रो रहे हो, 60 दिन तक रोते ही रहोगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। प्रयोगशाला आबकारी आरक्षक का एग्जाम भी हो जाएगा, फिर आमीन पटवारी का एग्जाम भी आ जाएगा। सो आप लोग यहां पर अभी ना कंफ्यूज मत रहो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मान रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने अपने टेस्ट लिया है, टेस्ट दीजिए। टेस्ट लिए हो, टेस्ट दो। नहीं सिलेबस, मार्क्स कम ही तो आएगा ना, जरा जरा क्या होगा, मार्क्स कम आएगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न में पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतने पढ़ने से काम चल जाएगा। टेस्ट दे लिख लिए हो, टेस्ट दो। दूसरी, सिलेबस आपको डेली स्टडी प्लान तो, सॉरी वीकली स्टडी प्लान तो मिल ही रहा है। इस वीक में इतना इतना पढ़ लेना है, उतना तो पढ़ लो यार। गिन के 5 टॉपिक मिल रहे हैं। अगर इंडियन हिस्ट्री की ही बात करूं तो आपको 5 चैप्टर मिले हुए हैं, 5 टॉपिक, वो कंप्लीट करो। और मैं बता भी दिया हूं कि व्यापम के हिसाब से कितना पढ़ना होता है। पीएससी में बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन आते हैं, इवन बुक आउट ऑफ बुक, मतलब जो बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, वो आएंगे। ठीक, सिलेबस से ही आते हैं, बट पता नहीं कहां से आ रहा है, कहां से पूछ दिया, किसी बुक में नहीं है वो। ऐसे क्वेश्चन पीएससी यूपीएससी में पूछा जाता है। अरे व्यापम में क्या पूछेगा,
सिंपल से अगर आप पाषाण काल पढ़े हो तो पाषाण काल का पीरियड पूछ देगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पाषाण काल से कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं वो पूछ देगा। कुछ नदी घाटी, सोहन घाटी, ये कौन, इसका संबंध किससे है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये प्रश्न पूछेगा। कृषि के साक्ष्य कहाँ कब से प्राप्त हुए, नव पाषाण काल से। तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो ये कर लेना बहुत आसान है, ठीक है। इसमें आप अभी रोना गाना मत करो। मोस्टली लोग का यही कमेंट है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक, इसलिए ये वीडियो लेके आया हूं। देखो समय सबके पास उतना ही होता है, ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई एक्स्ट्रा समय आ गया है ना, सबके पास इक्वल समय है। तो अब आपको उसको यूटिलाइज करना है, ठीक। किसी के पास ऐसा नहीं, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं हर ईच डे। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। जिसका सिलेक्शन होगा, जो रैंक 1 लाएगा, उसके पास भी 24 घंटे होंगे। अब उस 24 घंटे को आपको ऐसा यूज करना है, इस तरह से यूज करना है कि क्या एग्जाम निकल जाए, है ना। सबके पास तो सेम बुक ही है यार। जैसे इंडियन हिस्ट्री बात करोगे तो सबके पास या तो दृष्टि आईएएस होगा, या तो बर्नवाल की बुक होगी, या तो यहाँ के जो लोकल पब्लिकेशन की बुक आती है उनकी बुक होगी, और सब में सेम चीज है, कोई नया नहीं है किसी में, ठीक। प्लान बनाइए, ट्राई, कोशिश करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पहले तो बता दूं, सिलेबस कंप्लीट करना अनिवार्य है। जितना आपको टॉपिक दिया गया है उतना पढ़ना एकदम अनिवार्य है। इसलिए बोल रहा हूँ, डेली स्टडी प्लान आपको मिल रहा है। अभी 9वें सप्ताह का प्लान मिला है, मतलब 9 हफ्ता हो चुके हैं, और 9 हफ्ते मैंने प्लान को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ता, या सॉरी 1 डेढ़ महीने के हिसाब से मैंने प्लान बनाया था। तो हमारा जो सिलेबस है इवन कंप्लीट हो भी चुका है, ठीक। तो अब आपके पास, अब आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो लोग फॉलो किए होंगे वो रिवीजन कर रहे हैं सिंपली। लेकिन अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में अगर आप लोग, मैं बोल रहा हूँ 10 घंटे रोज पढ़ना है, 10 घंटे रोज पढ़िए। 10 घंटे गुणा 60 करते हो तो 600 घंटे आपके पास है, 600 आवर्स, ठीक। अगर अब आपका बोल रहे हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं कर पाया हूं, तो आप लोग इस 10 घंटे को बढ़ा के 12 घंटे करो। 12 घंटे मल्टीप्लाई 60 करो यार, कितना ज्यादा समय मिलेगा, ठीक है। 720 घंटे हो जाएंगे, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इवन आप रिवीजन भी कर पाओगे। और किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कितने बार तो बताया ही। सो पहले तो कोशिश करिए सिलेबस कंप्लीट करने की, ठीक है। ये एग्जाम आमीन पटवारी बहुत बढ़िया एग्जाम वेटिंग में है, 6 महीने बाद है, आज से जस्ट 6 महीने बाद, 6 महीने 11 दिन कुछ है, ठीक। एटलीस्ट ये एग्जाम की आप तैयारी कर पाओगे ना यार। दिसंबर में है, 7 दिसंबर को, है ना। और जिंदगी में ना सरकारी नौकरी से अच्छा कोई नौकरी नहीं है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन। और कहीं से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बस इतना टारगेट करो कि सरकारी नौकरी कोई भी हालत में मैं लूंगा, और 2025 में ही लूंगा। इसको बस लिख के कहीं दीवार में चिपका के रखो, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ने का मन अपने आप होगा, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का मन होगा। लाइब्रेरी ज्वाइन करो अपने आप। अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में कहीं ना कहीं लाइब्रेरी है। इवन सरकारी लाइब्रेरी भी होते हैं, गवर्नमेंट लाइब्रेरी जिसकी फीस नहीं होती है, ठीक, हर जिले में होगा सरकारी लाइब्रेरी, ठीक। फंड की कमी है, सरकारी लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अगर पैसे हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन करो, 700-800 महीने का होता है, जिसमें आप 12 घंटे बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक। लाइब्रेरी जाओगे, अपने माहौल मिलेगा, वहाँ अगल बगल वो देखोगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका पढ़ने का मन करेगा। समझ में आ गया। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मन नहीं है, फिर भी एक बार लाइब्रेरी घूम के तो आओ, ठीक है। एक बार बिलासपुर रायपुर की जो लाइब्रेरी है वहां जाके देखो, लोग 24-24 घंटे बैठ रहे हैं। बिलासपुर के कई सारे ऐसे लाइब्रेरी हैं, मैं खुद बिलासपुर से हूँ, देखा हूँ मैं। बिलासपुर में लोग 24-24 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, मतलब एक आदमी लगातार 24 घंटे नहीं बैठ रहा है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी 24 आवर्स ओपन हो रहा है। कोई कोई लड़का लड़की सुबह से आ जा रहे हैं 5 बजे से, वो रात को 10 बजे तक 9 बजे तक रुक रहे हैं, ठीक। कुछ लोग आते हैं सुबह 5 बजे नहीं आ पाते, तो दोपहर को 8 बजे, दोपहर को 9 बजे, सॉरी दोपहर बोल रहा हूँ, सुबह 10 बजे 11 बजे आ रहे हैं, वो रात को बैठ रहे हैं रात भर, ठीक। तो पढ़ने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि वो लाइब्रेरी में टाइम पास कर रहे हैं, मानता हूँ कि लाइब्रेरी में 50% लोग टाइम पास ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिंसियर भी आपको मिलेंगे 50%, जो 2 बार मेंस 3 बार इंटरव्यू, इस तरह के भी पर्सन मिलेंगे आपको, है ना। सो लाइब्रेरी एक बार घूम के तो आओ, मोटिवेशन चाहिए तो घूम के आओ। और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई, स्टडी प्लान फॉलो करो। स्टडी प्लान कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ मैं,
पहले वीक, पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का, तीसरे सप्ताह का, कब कब कितना कितना पढ़ना है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी आबकारी सामने है। अगर ईडीओ दे रहे हो तो ईडीओ की तैयारी करो, लेकिन अगर आबकारी की तैयारी कर रहे हो, आबकारी आरक्षक की, मैं बोलूंगा 10 से 12 घंटे का एक प्लान बनाओ। 10 से 12 घंटे का एक प्लान बना लो। एक सेकेंड, सुबह 5 घंटे का बनाओ या 6 घंटे का बनाओ। सुबह 6 घंटे का बनाओ। अगर आप लोग सुबह लेट उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट उठो, जिस टाइम भी उठ रहे हो, 9 बजे भी उठ रहे हो तो 9 से 6 घंटे को जोड़ लो, है ना। लेकिन अगर सुबह उठ पा रहे हो, सुबह 5 बजे उठ पा रहे हो, तो सुबह 5 बजे उठो, और 5 बजे उठ के फ्रेश फ्रेश होने के बाद नाश्ता वास्ता करना, नाश्ता भी कर लो, 6 घंटे की सीटिंग लो। लेकिन एक साथ 6 घंटे नहीं बैठ पाओगे आप लोग। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा 2 घंटे बैठो। 2 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे तो 1 घंटे बैठो। और अगर बैठने में समस्या हो रही ना, सीटिंग प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाई करने के लिए, और आप जॉब नहीं करते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा जाओ लाइब्रेरी ज्वाइन करो। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अगल बगल को देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली मन हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा कि लाइब्रेरी में लोग, मेरे बगल वाला पढ़ रहा है तो मैं ऑटोमेटिकली पढ़ूंगा। समझ में आया? ये ह्यूमन बिहेवियर है। अगर हमारे आसपास के लोग पढ़ रहे हैं तो अपने आप ऐसा मन करेगा, भाई इसका चयन हो जाएगा, मेरा चयन नहीं होगा, मैं भी पढ़ता हूँ। सो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। जॉब वाले हैं, जॉब वाले को तो मैनेज करना ही पड़ता है यार। और ज़्यादा से ज़्यादा ना क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि ये वीक मेरा जोन है, इस पे फोकस करना है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो। घटना चक्र की बुक आती है सारे सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबकी बुक आती है इंडियन लेवल में, वो ले लो, सॉल्व करो। छत्तीसगढ़ की भी एमसीक्यू बुक आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है, कोई भी एक लो, सॉल्व करो। ठीक, परीक्षा क्रैक करना मतलब एग्जाम को क्रैक करने का एक ही मूल मंत्र है। पहला मतलब एक ही, बेसिकली एक ही है, मैं दो बता देता हूं। एक है रिवीजन एंड री रिवीजन। आपको बार 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 पढ़ना है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, बता दूं मैं। एक बार पढ़े हो, गारंटी दे रहा हूं, नहीं होगा, एक बार याद ही नहीं होगा वो चीज। ठीक, कब जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हरा बोलते हैं इसको, है ना, कब हरा बना, कब हसरा बना, HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना, किसने बनाया, कौन इसके सदस्य है, एक बार पढ़ोगे तो कहाँ याद रहेगा, नहीं रहेगा एक बार पढ़ने से। ठीक है, तो रिवीजन एंड री रिवीजन करो। 4 बार 5 बार रिवीजन कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और दूसरा, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न पहले नोटिस कर लो कि इतना ही पढ़ने से चयन हो जाता है, तो अन्यथा आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, आपके पास जो बुक है, आप दृष्टि आइज की बुक से पढ़ रहे हो, बहुत कुछ नए नए चीज, नए फैक्ट्स दिए हैं, लेकिन सब नहीं याद करना है आपको। ठीक, कितना पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना कितना पढ़ने में हमारा चयन हो जाएगा, इतने पढ़ने से क्या काम बन जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है। बस इतना अगर आपको पता चल गया तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। दो चीज, रिवीजन 5 बार, कितना पढ़ना है, अगर कोई बुक दिया है उसमें से कितना और क्या पढ़ना है। ठीक, सिलेबस सिलेबस में तो लिख दिया है कि भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक कला, इतिहास और कला संस्कृति से लेकर 1947 आज़ादी तक पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, थोड़ी मेंशन है। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, 4-5 साल का पेपर देखोगे आप, उनके निकाल निकाल के इंटरनेट में सब मिला है, सब मिल जाएगा आपको सर्च करने से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना पढ़ने से काम चल जाएगा। ठीक, ये दो चीज अगर पता है तो सिलेक्शन ले लोगे। और अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। आमीन पटवारी बैठा हुआ है, ठीक है, 6 महीने बाद इसका एग्जाम है। बट मैं बोलूंगा आबकारी आरक्षण में जी और जान लगा दो, जी जान लगा दो। ठीक है, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, टॉप 500 में नाम लाओ ना, टॉप 500 में नहीं आ रहा है, टॉप 1000 में नाम लाओ। ठीक है, आपका रैंक 1000 के अंडर में आ जाए, हालांकि सिलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आमीन पटवारी निकल जाएगा अगर ऐसा करते हो तो। ठीक है, जिनका भी चयन होता है, अगर भगवान साथ दिए तो पहला एग्जाम कोई बंदा दिया और पहले में ही सिलेक्शन ले लिया, लेकिन इसकी चांसेस काफी कम होती है कि फर्स्ट एग्जाम इज द लास्ट एग्जाम, बहुत कम चांस होता है ना। लेकिन अगर कोई भी आप सेलेक्टेड पर्सन देखोगे तो उसका, वो अगर उसका इंटरव्यू देखोगे तो बताएगा कि मैं इस ईयर में ये एग्जाम दिया था, उसमें मैं 4 नंबर से चूक गया, फिर उसके 2 महीने बाद एक और एग्जाम दिया, उसमें 2 नंबर से चूक गया, फिर तीसरा एग्जाम दिया, उसमें आधे नंबर से चूक गया, चौथा एग्जाम दिया, वहां मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो भाई ये क्या है, इसमें टॉप 1000 में, टॉप 500 में, टॉप 200 में उनका रैंक आ रहा है, उसके बाद तो जाके सिलेक्शन ले रहा है ना। समझ में आ रहा है ना। तो आपको मेहनत करने की बस जरूरत है। रिवीजन एंड री रिवीजन इज की टू सक्सेस। प्लस आपको पता होना चाहिए
कि कब कितना क्या पढ़ना है, ठीक। और ये कब क्या कितना PYQ से क्लियर हो जाएगा। PYQ देखो क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो डाउट है वो कमेंट कर देना।